दोस्तों जैसे आपको पता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और ऐसे में मूंगफलियां ना खाई जाएं तो बिल्कुल बात नहीं बनती है। मोस्टली लोग मूंगफली को बहुत पसंद करते हैं और खाते हैं, जैसे कि लोहड़ी वगैरह में भी मूंगफली खाई जाती है और सर्दियों में तो स्पेशली मूंगफली खाई जाती है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत दिनों के बाद निकली हूँ घर से। सुबह का वक्त है, दिन का वक्त है, आफ्टरनून का, और मुझे लेना था कुछ सामान, तो मैं आ गई हूँ घर के पास के मॉल में। ये मॉल जो है आधा दिल्ली में और आधा गाज़ियाबाद में, यानी कि यूपी में आता है। तो बस ये मेरे घर के पास में है, तो मैं आ गई यहाँ। ये देखिए यहाँ पे हो रखा है डेकोरेशन, शायद ये क्रिसमस का डेकोरेशन था जो अभी तक था। और इस मॉल में मैं आ गई। मिनीसो एक ब्रांड है जिसका ये शोरूम है। यहाँ छोटे छोटे सामान मिलते हैं, यानी मिनी सामान, जो बड़ी ही कई बार ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं नज़र आएंगी। और इसके बाहर रखा था ये गुलाबी कलर के फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्री, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिक्चर्स भी लेते हैं। और मिनी शो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी देखी जो ज़रूरत की होती हैं, नॉर्मल मार्केट में कई बार ढूंढने से नहीं मिलती हैं। ये एक हैंड बैग मैं छोटा सा देख रही थी जिसको मैं टांग सकूँ, मतलब ले सकूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं जब बेंगलोर जा रही थी उससे पहले मैं गई थी मार्केट, और वहाँ पे एक आदमी ने मुझे ट्रेस किया। मैं वॉक करके जा रही थी, उसने मेरा हैंड वॉलेट जो है छीन लिया और लेके वो भागा। मैं बुरी तरह से चिल्लाई, जब तक मैं चीखी चिल्लाई, पता नहीं किस डर से उसने मेरा वॉलेट ज़मीन पर फेंक के वो गायब हो गया वहाँ से। तो खैर ऊपर वाले का शुक्र था कि उसी वॉलेट के अंदर मेरे सारे कार्ड, पैसे और मेरा मोबाइल था, जो कि सेफली बच गया। लेकिन मैं बहुत डर गई उस दिन, क्योंकि वो मुझे काफ़ी दूर से ट्रेस कर रहा था और मैं हमेशा हाथ में छोटा वॉलेट लेके चलती थी। तो उस दिन से मैंने सोचा कि अब मैं बड़ा बैग लेके चलूँगी, या हैंग करने वाला बैग हो जिसको कोई इस तरीके से आसानी से छीन ना सके। और ये देखिए यहाँ पे मिल रही थी छोटे छोटे ज़रूरत के सामान, पानी की बॉटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ये ट्रैवलिंग का सामान। तो यही सारी चीज़ें ज़रूरत की जो होती हैं, नॉर्मल जो है मार्केट में जल्दी नहीं नज़र आती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं, बाज़ार में देखते हैं, तभी हमें लगता है कि हमें ये ले लेना चाहिए। और ये मॉल का था बैक साइड का पोर्शन। इस वक्त यहाँ चल रही थी इतनी सर्द हवा, इतनी ठंडी हवा कि अगर ज़रा देर खड़े हो जाएं तो कुल्फ़ी जम जाए। और वैसे ये जो डेकोरेशन था ये डे के लिए बहुत अच्छा है, जिस वक्त धूप निकलती है तो लोग यहाँ पर अक्सर आके बैठते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो और मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी ओपन है, खुला हुआ है, तो यहाँ का नज़ारा एक अलग ही होता है, खूबसूरत नज़ारा देखने का। काफ़ी वक्त के बाद आना हुआ था तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और ये ठंडी हवा भी अच्छी लग रही थी। बस थोड़ी देर बाहर बैठी और उसके बाद मुझे यहाँ पे फ़ोन से पिक करनी थी किसी बात, और बात करने के बाद मैं आ गई मॉल के अंदर। और यहाँ से फिर मैंने अपना ज़रूरत का जो भी मुझे सामान लेना था वो सारा लिया, और लेने के बाद मैंने कर ली घर की वापसी। और आप देख सकते हैं ये यहाँ का जो डेकोरेशन है ये बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मॉल खाली था, लोग भी इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे। और अगला दिन हो चुका है और मैं अगले दिन आ गई मंडी हाउस। और मंडी हाउस ये दिल्ली में मेन सेंटर ही है, और आप इसका ये गोल चक्कर है, बंगाली स्वीट, बंगाली मार्केट कहलाती है, ये वहाँ का गोल चक्कर है। इसके चारों तरफ मार्केट्स है और काफ़ी महंगी मार्केट है। और आज मुझे यहाँ मिलना था अपने एक आर्टिस्ट से जो कि आए हुए थे कश्मीर से, वो और उनकी वाइफ, और नए साल पे वो लोग आए थे। करीबन 15 दिन से उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मेरा निकल पाना नहीं हो रहा था। मैं यहाँ आ गई थी मंडी हाउस और यहाँ पे फाइनली उनसे हो गई मुलाकात। और वो और उनकी वाइफ दोनों लोग श्रीनगर से आए हुए थे। वो श्रीनगर में फाइन आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनकी वाइफ भी जो हैं वो भी टीचिंग डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो दोनों लोग स्पेशली आए थे मिलने। मिलकर उनको बहुत खुशी हुई, काफ़ी देर वक्त गुजारा और उसके बाद हो गई वापसी। जब हम बाहर निकल रहे थे तो ये वहाँ का फ़ोटो। उसके बाद मुझे आना था प्रिंटिंग की शॉप पर, वहाँ पे मुझे कहा था कुछ प्रिंटिंग का काम। और ये देखिए एक नन्हे से मासूम से प्यारे से बच्चे यहाँ नीचे से झांक रहे हैं और बहुत ही प्यारी नज़र से देख रहे थे। फिर इनके लिए मैंने मंगाए इनकी जेली, और तब इन्होंने जेली खाई वहाँ पर। और मैं आ गई घर पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।